अपने मुद्दे पर बात ना कर पा रहे हो, जो स्वयं अपने आप को यदुवंशी श्री कृष्ण का वंशज कहते हो लोग, और वो मथुरा की बात ना कर पा रहे हो, तो हमारे कसमंडी किले की क्या कौन बात करेगा। मैं उस मुद्दे पर जाना ही नहीं चाहता हूँ। मैं अपने विधायकों से घर जाके निवेदन करूँगा कि आप मेरे मुद्दे को विधानसभा में उठाने काम करें, और अगर नहीं उठाते हैं तो आम जनमानस में जाके उनके बारे में बताने का काम करूँगा। 2027 में उनका विरोध करने का काम करूँगा। जवाब देगी कौन कानून जवाब देगा। और पुरातत्व का गाइडलाइन पढ़ ले लोग। 250 मीटर तक कोई निर्माण नहीं कर सकता है, तो कैसे निर्माण हो गया, कैसे कब्रिस्तान हो गया। भाईचारा नहीं निभाएंगे? का एक भाईचारा, किससे भाईचारा? हिंदू मुस्लिम भाई भाईचारा कोई बात ही नहीं। इस मुद्दे पे जो सामने आएगा देखा जाएगा। मैं इस मुद्दे पे कोई बात ही नहीं करना चाहता हूँ। जो सामने आएगा वो कोई भी हो, मैं उसको जानता हूँ। देखिए, कुछ लोग ये नैरेटिव फैलाते हैं कि भाई ये मुस्लिम विरोधी है। मैं मुस्लिम विरोधी नहीं हूँ, मैं विदेशी आक्रांताओं का विरोधी हूँ, उनका महिमा मंडन करने वाले का विरोधी हूँ। जो देश विरोधी ताकतें हैं, मैं उसका विरोधी हूँ। जज क्या कहेंगे, फिर दोबारा पारसी समाज को आज डीएम कार्यालय आना पड़ा, क्या ज्ञापन सौंपा है, क्या पूरी आप लोगों की प्लानिंग है? देखिए, मैंने जो है वेद संविधान का सम्मान करते हुए इसलिए 10-20 लोग आए हैं और अनुमति के लिए ज्ञापन दिया है, और मुझे यकीन है कि डीएम साहब मेरे ज्ञापन का सम्मान करते हुए मुझे सुरक्षा मुहैया कराएंगे। क्या है 3 तारीख को आपका पूरी प्लानिंग क्या है, किस लिए सुरक्षा चाहिए, क्या ये पूरा मामला है? मैं 31 जिलों का भ्रमण किया, पासी सोमान यात्रा निकाली, 108 गांव से जो है पवित्र मिट्टी को मैं लेकर आया हूं, और मैं कसमंडी अपने आराध्य भगवान शिव की धरती, अपने आराध्य महाराजा कंसा पासी जी की धरती को अर्पित करना चाहता हूं, और वहां जलाभिषेक करना चाहता हूं। उस संबंध में मैं डीएम साहब को ज्ञापन दिया हूं। अच्छा, वो जो पूरी ज़मीन है उस पर पूरा विवाद यहाँ पर चल रहा है, क्या कहेंगे उस विवाद को लेकर कि परमिशन लेनी पड़ रही है पारसी समाज को, जो उनकी खुद की ज़मीन है? परमिशन नहीं भाई साहब, मैं अवगत कराने आया हूँ। मैं देखिए, प्रशासन है, संविधान है, तो उसको बताना, अवगत कराना भी तो हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे चले जाते, कोई दिक्कत हो जाती तो ये कहते मुझे बताया नहीं, तो इसलिए मैं बताने आया हूँ। कितने लोग उस दिन साथ रहेंगे जब ये यात्रा आप लोग निकालेंगे? मैं बता नहीं सकता हूँ, प्रशासन को पता है कि मेरे साथ कितने लोग निकल सकते हैं। वो पूरा प्रशासन, लखनऊ का प्रशासन जानता है कि जब मैं बोलता हूँ तो कितने लोग हमारे साथ निकलते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है कौन आपका यहाँ पर साथ देगा? अब तो हम देख रहे हैं कि कई सारी पार्टियाँ सनातनी बन रही हैं, समाजवादी पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस हो, सब अब सनातन का चोला ओढ़े घूम रहे हैं। क्या लग रहा है, वो सब लोग साथ देने आएंगे लाखन आर्मी का, या फिर जो राजा हैं, कंस पासी समाज के जो राजा हैं, क्या उनके लिए वो उनका समर्थन देने आएंगे कि नहीं? जो अपने मुद्दे पर बात ना कर पा रहे हो, जो स्वयं अपने आप को यदुवंशी श्री कृष्ण का वंशज कहते हो लोग, और वो मथुरा की बात ना कर पा रहे हो, तो हमारे कसमंडी किले की क्या कौन बात करेगा। मैं उस मुद्दे पे जाना ही नहीं चाहता हूँ। मैं अपने विधायकों से घर जाके निवेदन करूँगा कि आप मेरे मुद्दे को विधानसभा में उठाने का काम करें, और अगर नहीं उठाते हैं तो आम जनमानस में जाके उनके बारे में बताने का काम करूँगा। 2027 में उनका विरोध करने का काम करूँगा। क्या लग रहा है कौन इसमें साथ दे रहा है? जो सरकार है, प्रशासन है, साथ दे रही है कि नहीं? अब जो हमारा साथ दे देगा वो हमारे लिए भगवान है, वो हमारा अपना है। जो नहीं देगा वो हमारा पराया है। बात करता हूँ मैं किसी से कोई कुछ थोड़ी नहीं मांग रहा हूँ। मैं तो इतना कह रहा हूँ कि भाई मेरी मदद करिए, विधानसभा में मेरी बात रख दीजिए, और मुझे परमिशन मिले। मैं अपने जो पवित्र मिट्टी में लेके आया हूँ 108 गांव की, पूरे 31 जिलों का भ्रमण किया हूँ। मेरी तबीयत भी खराब हो गई, और प्रशासन को सम्मान करना चाहिए, मुझे काम करने देना चाहिए, और मुझे सुरक्षा व्यवस्था देनी चाहिए। जो पूरा ये जमीन विवाद चल रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? कुछ लग रहा है कि इसका हल निकलेगा या किस तरीके? जमीन विवाद भाई पुरातन अवशेष है, पुरातन अवशेष में 250 मीटर तक कोई भी निर्माण नहीं हो सकता है, तो कैसे गंज साहिदा बन गया और कैसे कब्रिस्तान बन गया, ये जवाब देगी कौन कानून जवाब देगा। और पुरातत्व का गाइडलाइन पढ़ ले लोग। 250 मीटर तक कोई निर्माण नहीं कर सकता है, तो कैसे निर्माण हो गया, कैसे कब्रिस्तान हो गया। भाईचारा नहीं निभाएंगे? का एक भाईचारा, किससे भाईचारा? हिंदू मुस्लिम भाई भाईचारा कोई बात ही नहीं। इस मुद्दे पे जो सामने आएगा देखा जाएगा। मैं इस मुद्दे पे कोई बात ही नहीं करना चाहता हूँ। जो सामने आएगा वो कोई भी हो, मैं उसको जानता हूँ। देखिए, कुछ लोग ये नैरेटिव फैलाते हैं कि भाई ये मुस्लिम विरोधी है। मैं मुस्लिम विरोधी नहीं हूँ, मैं विदेशी आक्रांताओं का विरोधी हूँ, उनका महिमा मंडन करने वाले का विरोधी हूँ। जो देश विरोधी ताकतें हैं, मैं उसका विरोधी हूँ। मैं किसी धर्म और जाति का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन कुछ लोग बनाना चाहते तो उनकी इच्छा है। अब पूरे भारत में कोई टैक्स तो लगता नहीं बोलने में, आप कुछ भी बोलिए ना, कोई कानून है।
है कोई कानून? तो बोलने वाले हैं, बोलने दीजिए। मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ। अब हमारे बहुत सारे मुस्लिम भाई हमारा साथ दे रहे हैं, वो सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनको मैं क्या कहूँगा? बहुत सारे वहीं के कसमंडी के लगभग कई महिलाएं हैं, कई पुरुष हैं जो मुस्लिम समाज से आते हैं, वो भी साथ दे रहे हैं। कह रहे हैं कि ये कसमंडी ऐसे कहती हैं, बुजुर्ग लोग कह रहे हैं कसमंडी तो साथ जावे हम। अब इतना बुजुर्ग लोग कह रहे हैं तो उनके आशीर्वाद है मेरे साथ, तो हम तो संघर्ष करेंगे। अच्छा, ये आरोप भी लगते हैं कि किसी पार्टी से या किसी संगठन से आप लोग जुड़े हुए हैं जो पॉलिटिकल सपोर्ट कर रही है आपको। भाई लोग हैं, लोगों की बातें हैं, हम तो कहते हैं सारी पार्टियां हमारा साथ दे, सब साथ दे और हमारा मंदिर बनवा दे, हमारा किला संरक्षित करवा दे। अगर इस तरीके से पार्टियां साथ दे तो बहुत अच्छी बात है। साथ देते कहाँ लोग, केवल इल्ज़ाम लगाते हैं। तो लगाने वालों क्या करूं? अभी तक उत्तर प्रदेश में 18 से 20% पासी समाज है, 28 विधायक हैं, 8 9 सांसद हैं। क्या कोई गर्व से अपने आप को पासी कह पाता था? ये हम युवाओं की देन है, जो जन जन में जाके अपने पूर्वजों का इतिहास बताया और जो गैर संवैधानिक दलित शब्द का खंडन किया, अछूत शब्द का खंडन किया। और अब उनको बता देना चाहता हूँ, बड़ी लंबी बातें हो जाती, इन्होंने अपने देश और धर्म की सभ्यता को बचाया और विदेशी आक्रांताओं के आगे झुके नहीं। अपने क्षेत्रों में, अपने घरों के बाहर जंगली बड़ेलों को लुटवा दिया, लेकिन अपने देश और धर्म से समझौता नहीं किया। उनको अगर लिख दिया है तो लिखने वाला बेवकूफ़ है, ठीक है ना? क्योंकि स्वाभिमान बड़ा होता है, धन नहीं बड़ा होता है। इज्जत बड़ी होती है, धन नहीं बड़ा होता है। तो हम तो कहते हैं जो कहना है कहो ना भाई, हम लड़े तब कमज़ोर पड़े। है पक्का कि सोमवार को 3 अगस्त को पासी समाज जा रहा है और वहाँ पे जला से अभिषेक करेगा। पार्वती पते हर हर महादेव। बिल्कुल जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अच्छा, क्या कहेंगे कि किस तरीके से 3 तारीख को आप लोग जा रहे हैं, क्या रहेगा पूरी तैयारी? 3 तारीख को हम लोग की तैयारी पूरी रहेगी। भाई उत्तर प्रदेश में लगभग 18 से 20% पासी निवास करता है। अगर सूरज भैया ने आवाहन कर दिया तो हर घर से पासी निकलेगा और पासियों का महाराजा कंसा पासी जी के किले पर एक बड़ा आंदोलन होगा और वहाँ पर हम लोग बड़ी से बड़ी, भारी से भारी संख्या में पहुँचने का काम करेंगे। बस हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पासी जी का आवाहन का इंतजार कर रहे हैं। जैसे वो बोलेंगे, और बोल भी दिया है, 3 तारीख को हम लोग वहाँ पर भारी से भारी संख्या में पहुँच रहे हैं और हमारे आराध्य शिव मंदिर को हम लोग पुनः वहाँ पर स्थापित करने का काम करेंगे। वहाँ चल रहा है, कैसे सुलझाया जाएगा? यहाँ तो ना मुस्लिम पक्ष हटने को तैयार है, आप भी लगातार बने हुए हैं। भाईचारे की बात की जाती है, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस को कहते हैं भाईचारा बनाए रखिए, ये मंदिर मस्जिद से क्या होगा? देखिए, भाईचारा की बात वहाँ पर आती है जब आप ये बताइए, हमारे जो पुराने स्थल हैं, जो हमारे पूर्वज राजा महाराजा छोड़ के गए, उनके किले हैं, वहाँ पर आप कब्जा कर लेंगे तो हम भाईचारा निभाएंगे? आप बताइए। हम भाईचारा नहीं निभाएंगे, उसको हम फिर से लेने के काम करेंगे, क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पासी समाज के लोग निवास करते हैं। तो ये हमारा वहाँ से एक पुराना नाता है, हमारे राजा महाराजाओं का हमारा इतिहास, वो इतिहास है, समझ लीजिए हमारी वो पूंजी है, उसको हम संरक्षित कराने का काम करेंगे। लग रहा है मौजूदा सरकार दिख रहा है समर्थन है उसका? देखिए, समर्थन मैं तो कहता हूँ, हम लोग किसी पार्टी से नहीं है, ना हम किसी पार्टी का सपोर्ट करते हैं, ना तो सपा, ना कांग्रेस, ना भाजपा, ये जो भी हैं पार्टियां। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा साथ इस समय देगा, हम उसको समर्थन करेंगे, उसके साथ रहेंगे। क्योंकि हमारे पासी समाज के इस समय जितने भी सांसद विधायक हैं, इस मुद्दे को लेकर कोई नहीं बोल रहा है और हम लोग उनके पास जाएंगे, उनके घर पर जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे, कौन हमारे समर्थन करेगा, कौन नहीं करेगा। अगर वो समर्थन नहीं करते हैं तो हम लोग उनका भी विरोध करने का काम करेंगे।